अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना। आज तो फुल ट्रेलर्स की बौछार हो रही है। कभी हैवान का ट्रेलर आ रहा है तो कभी गनमास्टर G9 का ट्रेलर। ब्रह्मास्त्र में कभी किसी की एंट्री हो रही है तो कभी किसी की शॉकिंग एग्जिट, और साथ ही कंगना रनौत भी लगा रही है बॉलीवुड के लोगों की क्लास। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है। मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूं। और क्लास तो लगने वाली है मिर्जापुर द फिल्म में, क्योंकि गुड्डू भैया और मुन्ना भैया का जो फेस ऑफ दिखाया है उसे देखकर बड़ा ही मजा आ गया। लंबाजी खत्म करते हैं, बिना गिने खींचते हैं। तो यही सारी अपडेट्स लेकर आज हम आ गए हैं। हाय गाइस, माय नेम इज साक्षी चौहान और मैं हूं गौरिका और आप देख रहे हैं मीम रिएक्शन। देखिए, हैवान का ट्रेलर आ गया है। एक्सपेक्टेड तो था कि लोगों के दिमाग के साथ खेल जाएगा, बट तुम्हें देख के कैसा लगा? वी वांट टू नो अबाउट दैट। यार, बहुत ही अंधेरा अंधेरा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जितनी भी फिल्म्स बनती हैं ये सब में अंधेरा क्यों छा जाता है। कुछ तो दिन की रोशनी में कुछ दिखा हुआ है, लेकिन मुझे ये ट्रेलर देखकर बस इतना ही चीज़ फील हुई है कि हाँ, ये जो नेगेटिव रोल में आने वाले हैं अक्षय कुमार, मज़ा तो देखकर आएगा, क्योंकि जब वो कॉमेडी करते हैं तो मज़ा आता है, जब एक्शन करते हैं तो मज़ा आता है, अब वो विलन बनने वाले हैं तो कितना मज़ा आएगा वो देखने के लिए मैं ज़रूर एक्साइटेड हूँ। बट यहाँ पर लोग कितने एक्साइटेड हैं उसके लिए हाईली डाउट में हूँ। तो ये साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म होने वाली है और ये प्रिया दर्शन के साथ फिर से अक्षय कुमार का कोलैबोरेशन है। जब आखिरी बार हुआ था कोलैबोरेशन भूत बंगला के साथ, डिजास्टरस वो साबित हुई थी। इस बार पीपल आर लाइक फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि यार प्लीज, क्योंकि इसमें सैफ अली खान को भी लेके आए हैं। दे आर प्लेइंग सेफ बिकॉज दे हैव सैफ। सो वही मतलब लोग कह रहे हैं क्योंकि साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है, सैफ अली खान एक ब्लाइंड एक्टर के रोल में है और उसके अलावा इसमें अक्षय कुमार है, हैवान क्लियर कट विलेन रोल है। बट इससे पहले एक फन फैक्ट लोगों को ये बता दें कि ये रोल बॉबी देओल को ऑफर हुआ था, उन्होंने भी रिपोर्टेडली रिजेक्ट कर दिया। फिर अक्षय खन्ना को ऑफर हुआ था अक्षय कुमार वाला रोल, उन्होंने भी ठुकरा दिया और फाइनली अक्षय कुमार हमारे विलेन बने हैं इस फिल्म में। लेकिन यार, अक्षय कुमार को विलेन देखने के लिए लोग एक्साइटेड तो है ही, लेकिन जिस बात का डर था वो एक्चुअली हो गई है, क्योंकि लोगों को रीमेक्स आजकल ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। और 2016 में आई मोहनलाल सर की ओपम फिल्म का रीमेक है ये, और प्रियदर्शन ने ही इसको डायरेक्ट किया था। लेकिन मुझे प्रॉब्लम बस इतनी है कि जब आपको पता है आप रीमेक बना रहे हैं, लेकिन हर बार रीमेक का फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट कुछ ऐसी चीज़ें लेके आओ जिससे लोग ये रीमेक का नारा ना लगाएं और आपकी फिल्म को नापसंद ना करें। और यही जो 2016 में ओपम आई थी, वो मोहनलाल जी उसमें मेन कैरेक्टर में थे, तो वही लोग कह रहे हैं कि सैफ अली खान एज मोहनलाल के कैरेक्टर में होने वाले हैं। बट लोग ये भी कह रहे हैं कि रिपोर्टेडली अगेन कि मोहनलाल जी कैमियो भी कर सकते हैं इस फिल्म में। तो वो एक आई थिंक जो लोगों को थिएटर्स तक बात वो लेकर आएगी। बट इसके अलावा सही बात है कि अगर रीमेक्स पे रीमेक चल रही है, कुछ न्यू फिल्म नहीं आ रही, क्योंकि ओपन भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये 2016 में आई थी और अब सितंबर में आई थी, और अब ये भी फिल्म सितंबर में ही आ रही है। तो ये इत्तेफाक है या फिर स्ट्रैटेजिक, डेफिनेटली कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। ये बहुत कुछ सोचकर प्लान करके ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं हैवान के ट्रेलर के बारे में, वो ज़रा देख लेते हैं। एक जनाब लिखते हैं कि एक और रीमेक मोहनलाल सर की मूवी की चीप कॉपी। मतलब ये प्रॉब्लम एक्चुअली आजकल आने लगी है, क्योंकि जब जब रीमेक बनी है, पहले होती थी बहुत सारी रीमेक आती थी लोगों को, लेकिन इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता था कि आप तेलुगु सिनेमा का फिल्म देख सकते हैं या फिर आप दूसरी रीजनल फिल्म्स देख सकते हैं या हॉलीवुड की इतने फिल्में देख सकते हैं। अब लोगों को सब कुछ पता है, कहाँ कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है, तो वो फटाफट से पकड़ लेते हैं। अच्छा, मतलब टीजर अनाउंसमेंट ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं, लोगों को ये पहले पता चल जाता है कि कौन सी फिल्म का रीमेक है। चाहे तो उन्होंने ये लिखा है कि चीप कॉपी है मोहनलाल सर की फिल्म ओपम की। और मुझे लगता है कि ट्रेलर में काफ़ी कुछ चीज़ें दिखा दी गई हैं। मतलब सैफ अली खान के हर इमोशन हमने देखे, उनके एक्सप्रेशंस देखे, वो किस तरीके से डरे हुए हैं, किस तरीके से परिवार को बचा रहे। सो बेसिकली स्टोरी लाइन ये है कि बहुत सारे मर्डर्स और किलिंग्स हो जाती हैं। सीरियल किलर है एक्चुअली, सीरियल किलर है अक्षय कुमार। कोई पहचान नहीं पा रहे, उन्हें पकड़ नहीं पा रहे, लेकिन एक बंदा जो ब्लाइंड है उसके साथ उनकी स्ट्रेट अवे लड़ाई हो जाती है। तो आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम? ये आखिरी है। तो ये कहानी थोड़ा थोड़ा अनरियलिस्टिक भी फील
कराएगी डेफिनेटली, मतलब मुझे लेकिन लगता है रीमेक के कैसे साथ गौरी का प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों को एक्चुअली जिन लोगों ने देखी हुई होती है ओरिजिनल होने लग जाता है, डायलॉग डिलीवरी में हो चाहे परफॉर्मेंस में हो, उन हर चीज़ में जब कंपैरिजन होगा तो क्या नजर आएगा यार। वही सही में। और लोग और भी कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोगों को बहुत पसंद भी आया ये ट्रेलर। लोग कह रहे हैं खिलाड़ी और अनाड़ी दोनों एक साथ, कोई कह रहे हैं 500 करोड़ फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो वही मतलब बहुत सारे लोग पसंद भी कर रहे हैं। मेरे को लगता है स्टार पावर की वजह से है कि सैफ अली खान और अक्षय कुमार दोनों को इकट्ठे लोग देखना चाह रहे थे, तो इसी वजह से ये है। क्या वाकई में ऐसा होता है? क्योंकि रिसेंटली जितनी भी अक्षय कुमार की फिल्म्स आई हैं, आई टेल यू गाइस कि उनमें से इतनी बड़ी ओपनिंग तो कोई नहीं बना पाया। एंड 500 करोड़ लोगों को एक्चुअली ना बहुत मजा आता है कुछ भी ऐसे बड़े नंबर्स आजकल 1000-2000 करोड़ तो ऐसे ही बोल देते हैं क्योंकि सेक्सी लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिलहाल अगर करंट लिस्ट देखा जाए, जो रीसेंट जितनी भी फिल्में आई अक्षय कुमार की, उनकी किसी की भी ओपनिंग 100 करोड़ प्लस नहीं गई है इन डे वन, लाइक ओपनिंग डे पर। तो 500 करोड़ की ओपनिंग इज अ बिग बिग ड्रीम, और जबकि आपकी फिल्म पर ऑलरेडी रीमेक का छप्पा लगा है। एंड नेक्स्ट कमेंट एक जनाब लिखते हैं कि आई लाइक अक्षय कुमार एक्टिंग बट नाउ डेज ही चूज रॉन्ग स्क्रिप्ट, ऑलवेज डू रीमेक, वाई अक्षय वाई। तो ये जो नाराजगी है लोगों की, क्योंकि अभी अक्षय कुमार का जो पैटर्न है, एंड नॉट जस्ट अक्षय कुमार, आई टेल यू अजय देवगन का भी इनफैक्ट, क्योंकि ये लोग जो सीक्वल्स पे लगे हुए हैं, फ्रेंचाइजीज को आगे बढ़ा रहे हैं, वो दृश्यम की बढ़ा रहे हैं, दे दे प्यार दे 2 की बढ़ा रहे हैं, फिर उनकी बीच में एक और फिल्म आई थी कुछ सरदार जी वाली, वो कौन सी? सन ऑफ सरदार 2, यस। और यहाँ पर अक्षय कुमार तो ऑब्वियसली किंग ऑफ सीक्वल्स है। तो मुझे ये लगता है कि ये हाउसफुल 5 ले आए हैं और गोलमाल में भी अब आ रहे हैं 5th उसकी फ्रेंचाइज में। तो मुझे ये लगता है कि यार आप नए कुछ एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करना चाहते हैं? वही जो चीज़ें चल रही हैं ऑलरेडी, उन्हीं के ऊपर क्यों मुंह धो के बैठे हैं? और आपके जो फैंस हैं वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आप उन्हें हर बार इस तरह की फिल्म या फिर कोई भी जो स्क्रिप्ट्स है वो चूज करके डिसअपॉइंट ही करते हैं। इसी के साथ एक और फिल्म का टीजर आ गया है, गन मास्टर G9। लोग कह रहे थे ना यार इमरान हाशमी क्यों नहीं आ रहे वापस, और ऐसे वापस आए कि हर महीने कोई टीजर और ट्रेलर लॉन्च करने वाले। इस बार ले आए गन मास्टर G9 का टीजर, बट देख के मुझे लगा यार आवारापन 2 का एक्सटेंडेड वर्जन देख लिया क्या? सही है, एक्चुअली मुझे भी यही फील हुआ, और वो इसलिए भी क्योंकि एक तो जो भी तुम आजकल रीसेंट ट्रेलर या टीजर देखोगी सभी डार्क टोन में बने हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि अंधेरे से इतना ज़्यादा प्यार क्यों है। आपको लगता है कि आप बिल्कुल डार्क और ये सारे सीन्स दिखाएंगे तो आपकी जो फिल्म है वो और ज़्यादा बहुत सीरियस लगेगी या एक्शन और ज़्यादा पावरफुल दिखेगा। ये जो मिथ है ये अब थोड़ा टूट जाना चाहिए, बिकॉज हमें बोरियत लगती है। मुझे ऐसा लगता है आवारापन 2 का जो हमने ट्रेलर देखा था उसके बाद में टीजर एंड ट्रेलर कोई बड़ा फर्क नहीं था उसके अंदर। देन ये अभी गन मास्टर का भी, और अभी हम हैवान देख रहे थे, और टॉक्सिक का इनफैक्ट हमने देखा। ब्राइटनेस तेज करने से भी नहीं बढ़ रही। एक्चुअली मैंने चेक किया था ब्राइटनेस तेज करके भी कि शायद मेरे फोन में ही नहीं दिख रहा होगा ढंग से, बट वो डार्क टोन में अंधेरे में सब कुछ बना रहे हैं। तो वो लॉजिक मुझे अभी तक समझ नहीं आया इंडस्ट्री का कि किस टोन पर चल रही है। वही, और इसी के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है आदित्य दत्त, हिमेश रेशमिया और इमरान हाशमी। लेकिन यार ये BGM से मुझे मजा नहीं आया यार। आई वाज थिंकिंग कुछ लिरिक्स होंगे, कुछ गाने वाने होंगे। लिरिक्स की बात मत करो क्योंकि जैसे ही हिमेश रेशमिया के मुंह से वो अफसाना वर्ड सुना ही था, मेरे दिमाग में वो गाना चलने लगा कि जैसे होता है ना अफसाना बना के भूल, और उसके बाद वो अफसाना अफसाना अफसाना। ये कहना क्या चाहते हो? डोंट टेल मी कि आपने अफसाना मतलब जो वर्ड है वो तो पिक किया लेकिन गाना बदल दिया है, तो वो थोड़ी सी टिस रह गई है। और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर और अच्छे गाने होने चाहिए थे। इनफैक्ट अब तो लोग रिक्वेस्ट करने लगे हैं, कुछ कमेंट्स में था कि प्लीज़, मेकर्स से एक्चुअली एक रिक्वेस्ट थी कि आप अगर प्रमोशन करें तो हिमेश रेशमिया और इमरान हाशमी को प्लीज़ साथ में लेके आइएगा। तो मतलब ये जो छोटी सी क्यूट सी रिक्वेस्ट होती है वो उन सारे फैंस के लिए जो कब से इस डुओ को पसंद करते हैं, मुझे लगता है कि ये तो पूरी होनी चाहिए। वही, और अगर हम डायरेक्टर की बात करें आदित्य दत्त, तो साल 2005 में दोनों का कोलैबोरेशन हुआ था, आशिक बनाया आपने, और अब इतने सालों बाद इट्स अ कम बैक, इट्स अ रियूनियन वंस अगेन। बट इसके अलावा अगर हम इमरान के लुक की बात करें, रॉ रगेड स्वैग के साथ है, बट उसमें
में और आवारापन 2 के लुक में मुझे कोई भी चेंजेस नहीं लग रहे हैं। इनफैक्ट जो गन मास्टर G9 है उसके जो क्लिपिंग्स हैं वो सोशल मीडिया पर इतने वायरल हुए हैं, कभी जेनेलिया का वीडियो आ रहा है, वो Yes. एक्सक्लूसिविटी कैसी रहेगी यार, हमने ऑलरेडी देख लिया है रील्स में, क्यों नहीं, लोग वीडियो बनाते थे। आजकल प्रॉब्लम तो हो ही गया है ये, क्योंकि जो फिल्म है जिसके अंदर कार्तिक आर्यन थे, जो अनुराग बासु के साथ बना रहे थे, जो शायद आशिकी 3 होने वाली थी, तो उस फिल्म की क्लिप्स भी इतनी ज़्यादा आती थी, जबकि उस फिल्म का नामो निशान अभी तक किसी को पता नहीं है आएगी नहीं आएगी या चली गई है गड्ढे में। तो होता है कि जहाँ जहाँ शूटिंग हो रही होती है, जहाँ किसी को मिलता है, लोग फटाफट से वायरल कर देते हैं, मीडिया से भी तेज़ हो गए हैं लोग। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लुक्स भी हैं आवारापन के हो गए चाहे, या फिर यहाँ पर गन मास्टर G9 के हो गए, वो बहुत ही सिमिलर हैं। वही रग्ड लुक और वही दिल जला आशिक, वही अब क्या बोलते हैं उसे कि रिवेंज लूंगा मैं अपने प्यार का, तो वही सारी सेम स्टोरी चल रही है। तो मुझे लगता है जब अच्छा मौका चल रहा है, जब आपका अच्छा टाइम चल रहा है, तो उसे ऐसे गवाए ना और सेम तरह की स्क्रिप्ट चूज करके लोगों को बोर ना करें। ये मेरी नसीहत है इमरान हाशमी के लिए। एग्जैक्टली। और इस फिल्म में भी ऐसे ही है कि मुझे तोड़ दो, मार दो, चाहे गिद्ध और कौवों को खिलवा देना, तब तक मैं अपने इश्क की दहलीज तक ना पहुंच जाऊं, सांसें मत लेना। पता नहीं क्या क्या वो अपने साथ करवाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं जब तक इश्क की दहलीज तक ना पहुंचूं तब तक मुझे जिंदा रखना। मतलब भगवान से प्रार्थना वो कर रहे हैं, सबसे वो लड़ भी रहे हैं, लेकिन हाँ मतलब प्यार वाला एंगल आपको इस फिल्म में मिल जाएगा। आवारापन 2 से आपका थोड़ा सा वो बजरंगी भाईजान वाली फीलिंग आई थी, लेकिन इस फिल्म में अब रिपोर्टेडली हो सकते हैं प्यार का एंगल, मुझे तो अभी लड़ाई झगड़ा ही दिख रहा है। जेनेलिया भी कुछ खास ऐसे रोमांटिक सीन बहुत ज़्यादा एक्चुअली दिखाया नहीं उसका, और जो दूर से भी कुछ शॉट्स दिखाए हैं, क्योंकि जेनेलिया को भी शायद उतना रिवील नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि एक जो क्लोज शॉट दिखाया था जिसके अंदर उन्होंने अपना फेस ऐसे कवर किया हुआ है, तो मुझे लगा शायद उनके लिए कुछ सेपरेट प्लान किया हुआ है इन्होंने। लेकिन जेनेलिया को भी वापस से क्योंकि ये फ्रेश जोड़ी है, इससे पहले इन दोनों को हमने साथ नहीं देखा है, तो उस चीज़ के लिए भी एक्साइटमेंट है। ऊपर से इस फिल्म के अंदर अपार शक्ति खुराना भी है, तो अभी और ज़्यादा कुछ चीज़ें आए, ट्रेलर बड़ा आए, तो हमें पता चले कि गन मास्टर G9 में होने क्या वाला है। क्योंकि फिल्म में ज़्यादा टाइम नहीं है। ट्रू दैट, बट एक फिल्म है जिसकी शूटिंग में अभी बहुत टाइम है, 2027 में शूट होगा, लेकिन इतने सारे अपडेट्स आ रहे हैं, मैं ही कंफ्यूज हो गई हूँ कि फिल्म में है कौन, कास्ट, ये फिल्म बन रही है या क्या है। सो अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग होने वाली है अप्रैल 2027 में। रणबीर कपूर और आलिया ऑलरेडी पार्ट 1 में दिख चुके हैं हमें। इसमें दीपिका पादुकोण का रोल नहीं है यार, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या बात कर रही हो, जब से ब्रह्मास्त्र 1 बनी उसके बाद से यही न्यूज़ आ रही थी कि पार्ट 2 में दीपिका होने वाली हैं और शायद वो कि माँ का रोल करें या फिर क्या होने वाला है, ये बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था। लेकिन अगर दीपिका पादुकोण ब्रह्मास्त्र का पार्ट नहीं है तो ये फैंस को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि बहुत कुछ सोचा हुआ था। और जब रणबीर कपूर और दीपिका साथ में आते हैं तो लोगों की एक्साइटमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तुम्हारा हाथ ईशा, मैं आग से जलता नहीं, कुछ रिश्ता है मेरा आग से। बट एक और डेवलपमेंट, रिपोर्टेडली अनीत पड्डा सैयारा गर्ल की एंट्री होने जा रही है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में। मतलब ये फ्रेश फेसेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये तो टाइम विल ओनली टेल। बट दीपिका के फैंस काफी डिसहार्टेंड है कि यार उनकी फिल्म कब आएगी, तो भाई आपको बता दें कि वो राका अल्लू अर्जुन की फिल्म में आने वाली है। इसके अलावा वो किंग में भी दिखेंगी इसी साल दिसंबर में जब रिलीज हो रही है। तो ऑफकोर्स SR की दीपिका ये भी तो ओजी जोड़ी है। यस, लेकिन 2 फिल्म में आ रहे हैं और 2 फिल्म से उनका पत्ता कट चुका है। वो प्रभास के साथ स्पिरिट में भी आने वाली थी एंड देन ब्रह्मास्त्र में भी उनके आने के फुल चांसेस थे, लेकिन अब दोनों से ही दूरी हो गई है उनकी और वो नज़र नहीं आएंगी। तो एक तरफ कहते हैं ना 50-50 मामला चल रहा है, बैलेंस है, 2 हाथ में है 2 नहीं है, 2 हाथ से निकल चुकी है। बट अभी लोग कितना डिसअपॉइंट हो रहे हैं ये तो लोग ही बता पाएंगे। कुल, और जो अब रुकने का नाम नहीं ले रही हैं वो है कंगना रनौत, क्वीन ऑफ बॉलीवुड। बट अब जिस तरीके से वो सबका नाम लेके सबको धो रही हैं, भाई क्रेजी हो रहा है, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक एक करके वो सोचती हैं कि इसकी बैंड बजाएंगे आज इसकी बैंड बजाएंगे। अभी कृति सैनन के बारे में उन्होंने एक पोस्ट किया, फिर तापसी पन्नू के बारे में, और ना जाने मतलब सबका नाम ले लेके आज सबको बता देंगी, उनकी क्लास लगा देंगे। कल तापसी की बारी थी, आज कृति की बारी है। तो जो हमें कमी महसूस हो रही थी एक्चुअली गौरिका कि कितने टाइम से कंगना है कहाँ, वो वापस आ गई हैं और अब उनकी स्टोरीज भी किसी को ये ज्ञान देने में या किसी के बारे में कोई कमेंट करने में लग चुकी हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो कंगना है वो खुद एक वीडियो में आकर कह रही हैं कि जो मुझे मेरे हिसाब से या मेरे जितने सक्सेसफुल नहीं है, उनको मेरी जितनी सक्सेस नहीं मिली है, वो मुझे ज्ञान ना दे प्लीज। आशुतोष राणा जैसे कह रहे कि कुत्ते की तरह भौंकती है।
आप पहले कंगना रनौत बन के दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज़्यादा माननीय है, सम्माननीय है, उनकी मैं सलाह लूँगी। बाकी फेल्ड, स्टूपिड, डिस्गस्टिंग, भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूँगी। तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं, ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। Whereas कंगना हर किसी को ज्ञान देती रहती हैं, हर किसी पर टिप्पणी करती रहती हैं, तो ये एक अलग अंदाज है कंगना का भी खुद में। लेकिन इसके साथ अलग अंदाज में दिख रहे हैं कोई और भी। गुड्डू भैया और मुन्ना भैया का एक फेस ऑफ का वीडियो आया है और मुझे ये लगता है कि इतनी सारी जो वीडियोस आ रही हैं आफ्टर ट्रेलर, जो उनके वारू सॉन्ग भी आया वो भी इतना प्यारा था, एंड नाउ फेस ऑफ का, तो आप कुछ छोड़ रहे हैं थिएटर के लिए, सब यही दिखा देंगे? लंबाजी खत्म करते हैं, बिना गिने खींचते हैं। मतलब मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके जब तक फिल्म रिलीज होगी, फिल्म यूट्यूब पर आउट हो जाएगी इनकी ट्रेलर टीजर से। देखिए हाइप बनाना वो अलग बात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके इतना ओवर एक्सपोज कर देना वो भी मुझे लगता है सही नहीं है। बट देखिए प्रेशर भी तो है, टॉक्सिक भी आ रही है, इतनी सारी मूवीज आ रही हैं लगातार OTT वर्ल्ड पे भी। तो मिर्ज़ापुर क्योंकि ऑलरेडी फुल फ्लेजेड सीरीज रिलीज हो चुकी है, लोग देख चुके हैं, लोगों को कैरेक्टर्स पता है, उनका स्टाइल पता है, अंदाज पता है, तो उनको भी चाहिए कि लोग अब सिनेमा में क्यों देखने आए, यहाँ क्या अलग होने वाला है। लेकिन अलग ट्रेलर से भी नजर आया है कि इस बार जो कैरेक्टर्स हैं वो भी ऐड किए हैं, क्योंकि जीतू भैया भी आ चुके हैं एज बबलू, और मुझे ये लगता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन अब देखा जाएगा कि क्या थिएटर में उसी फील के साथ हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो मिर्ज़ापुर आने वाली है आफ्टर टॉक्सिक। आप रेडी हैं या नहीं? क्योंकि मैं तो फुल रेडी हूँ और कल जा रही हूँ टॉक्सिक देखने के लिए और आपको मिलेगा रिव्यू। पर फिलहाल आज मीम रिएक्शन में इतनी सारी अपडेट के बाद हमें लेनी चाहिए विदा। मेरा नाम है साक्षी चौहान, मैं हूँ गौरिका और आप देख रहे थे मीम रिएक्शन।